दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि आप एक रिश्ते में मौजूद तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। आप बात करते हैं, समझाते हैं, इज्जत मांगते हैं, लेकिन सामने वाला जैसे सुनता ही नहीं। आपके अल्फाज फिजा में मौलिक रह जाते हैं और फिर एक दिन आप सोचते हैं, क्या वाकई मैं इतना गैर अहम हूँ या मसला कहीं और है। सच थोड़ा कड़वा है। अक्सर मसला ये नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, मसला ये होता है कि आप कैसे चाहते हैं। आप सीधा मुतालबा करते हैं और इंसान की फितरत है, जैसे ही उसे दबाव महसूस हो वो पीछे हट जाता है। तो सवाल ये कि क्या इज्जत मांगने से मिलती है? क्या रिश्तों में अहमियत मिन्नत करने से, पीछे भागने से मिलती है, या उसे लेने का कोई और तरीका भी है? आज हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी की, वो खामोश नफसाती हिकमत अमली जिसमें आप जोर नहीं डालते, बस इशारा बदल देते हैं, अंदाज बदल देते हैं। आप बगैर पीछे हटते हैं और सामने वाला खुद आपकी तरफ आगे आता है। लेकिन याद रखें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। गलत नियत से इस्तेमाल किया तो रिश्ता टूट सकता है, सही नियत से इस्तेमाल की तो इज्जत खुद चल कर आती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इज्जत मांगनी नहीं है, मनवानी कैसे है और रिश्तों में अहमियत कैसे हासिल करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी असल में है क्या। चले इसे बहुत सादा अंदाज में समझते हैं। हर इंसान को अपनी आजादी बेहद अजीज होती है। वो ये महसूस करना चाहता है कि फैसले उसके अपने हैं। जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है या उसे हुक्म दे रहा है, तो उसके अंदर एक खामोश बगावत पैदा होती है। वो जिद में आ जाता है, चाहे बात छोटी ही क्यों ना हो। आप कहें कि ये काम अभी करो तो अक्सर उसके दिल में पहला ख्याल आता है कि मैं क्यों करूं। यही इंसानी फितरत है। रिवर्स साइकोलॉजी इसी फितरत को समझने का नाम है, उसे लड़ने का नहीं बल्कि उसे अपने हक में इस्तेमाल करने का। आप सीधा मुतालबा नहीं करते, आप जोर नहीं डालते, आप पीछे हटते हैं। आप ऐसे बात करते हैं जैसे फैसला उस पर छोड़ दिया है। और फिर कभी होता है कि वही शख्स जो दबाव पर पीछे हट रहा था, आजादी मिलते ही आगे आ जाता है, क्योंकि अब फैसला उसका है। और जब कोई अपनी मर्जी से कुछ करे तो उसमें अना नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, और वहाँ से असली इज्जत शुरू होती है। अब हम समझते हैं कि इज्जत मांगने से क्यों नहीं मिलती। एक तलख हकीकत सुने, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे इज्जत दो, ये जुमला अक्सर दरखास्त कम और शिकायत ज्यादा लगता है। सामने वाले को महसूस होता है जैसे उस पर इल्जाम लगाया जा रहा हो या उसे काबू किया जा रहा हो। और इंसान की फितरत है कि वो कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करता। नतीजा क्या होता है? या तो वो जज्बाती तौर पर दूर हो जाता है, खामोशी इख्तियार कर लेता है, या फिर वक्ती तौर पर मान लेता है, आपसे एग्री कर लेता है, लेकिन दिल से वो आपके साथ नहीं होता। ऐसी इज्जत सिर्फ अल्फाज में होती है, दिल में नहीं। यही रिवर्स साइकोलॉजी मंजर बदल देती है। आप तवक्को कम ज़ाहिर करते हैं, आप पीछे हटते हैं, आप साबित नहीं करते, बस इशारा देते हैं, और उसके अंदर एक जज्बा जागता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी वार्निंग है, अगर आपने इसे बार बार इस्तेमाल किया तो वो समझ जाएगा, और जैसे ही उसे खेल का एहसास हुआ, एतमाद खत्म हो जाएगा। याद रखें, टूटा हुआ एतमाद किसी भी इज्जत से ज्यादा कीमती होता है। अब हम बात करते हैं 5 तरीकों की जो रिवर्स साइकोलॉजी में आप इस्तेमाल करके माशरे में और रिश्तों में इज्जत हासिल कर सकते हैं, अपनी वैल्यू बना सकते। तरीका नंबर 1, उल्टा इशारा देना। इस टेक्निक को फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट कहा जाता है। इंसान फितरतन उस चीज की कदर करता है जो उसके हाथ से निकलने लगे। जो चीज छिनने लगे वो सबसे ज्यादा कीमती लगती है। फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारे। ज्यादातर लोग फौरन रोना शुरू कर देते हैं, आप मुझे वक्त नहीं देते, या बराह रास्त दबाव डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे नतीजा अक्सर उल्टा निकलता है। सामने वाला या तो दूर हो जाता है या महज मजबूर होकर वक्त देता है, दिल से नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी में नुक्ता यह है कि आप सीधा मुतालबा न करें, आप हल्के अंदाज में ऐसा से पीछे हटें। मसलन कहें, लगता है आप बहुत मसरूफ हैं, शायद वीकेंड ही बेहतर है, कोई बात नहीं, आप अपने काम करें। ये एक छोटा सा कदम बज़ाहिर लगता है कि पीछे हटना है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। इस पीछे हटने से सामने वाले को एहसास होता है कि ताल्लुक थोड़ा ढीला पड़ रहा है, और उसे खुद ही एहसास होता है कि शायद वो आपको वक्त नहीं दे रहा, और फिर अक्सर वो खुद आगे आता है अपनी मर्जी से, बगैर दबाव के। कहता है, नहीं हम मिलते हैं, मैं वक्त निकालूंगा। यही जादू है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट का। आपने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ पीछे हटे और उसने अपनी ख्वाहिश से कदम बढ़ाया। यह तरीका न सिर्फ इज्जत बढ़ाता है बल्कि ताल्लुक को भी ताजा दम करता है, क्योंकि यह इंतखाब उसका होता है। और असल इज्जत तब भी दिल में उभरती है जब इंतखाब उसका अपनी मर्जी से हो। तरीका नंबर 2, अपनी दस्तयाबी कम करें। एक सादा मगर ताकतवर असूल है। लोग उस चीज की कदर करते हैं जो हर वक्त दस्तयाब ना हो। अगर आप हर लम्हा मौजूद हैं, हर फोन कॉल का फौरन जवाब देते हैं, हर वक्त सामने वाले के लिए खुले हैं, तो आपकी कदर ऐसा ऐसा कम हो जाती है। इसका हल ये है कि अपनी जिंदगी को मसरूफ और भरपूर बनाएं। ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, हकीकी मसरूफियत जरूरी है। अपने मशगले तलाश करें, क्लासेस, वर्कशॉप्स, वर्जिश, दोस्तों के साथ वक्त, या कोई नया हुनर सीखना शुरू करें। अपनी तरक्की और खुशियों को वक्त दें।
और बस छोटे इशारों से ये दिखाएं कि बुध को मेरी क्लास है, हफ्ते को मैं बाहर जा रहा हूँ। ये सजा नहीं है या कोई खेल नहीं है, दबाव नहीं है, बस ये ज़ाहिर कर रहा है कि आपकी जिंदगी भरपूर और अहम है। अगर आपके मैसेज का फौरी जवाब नहीं आता तो आप फौरन दूसरा मैसेज न करें। अगर उनका मैसेज आता है तो फौरन जवाब न दें। ये खुद ब खुद कदर और दिलचस्पी पैदा करता है। जब आप जवाब दें तो मुख्तसर और पुरसकून रहें। अभी देखा, दिन में मसरूफ था, बाद में बात करते हैं। ये छोटा सा कदम बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आपकी कम दस्तयाबी सामने वाले के दिल में तजस्सुस पैदा करती है। वो महसूस करता है कि आपका वक्त कीमती है, तो वक्त का ताल्लुक ज्यादा मायनेखेज लगेगा। ये तरीका न सिर्फ आपकी कदर बढ़ाता है बल्कि ताल्लुक में तवाज़ुन और एहतराम भी पैदा करता है। लोग वो चाहते हैं जो आसानी से मिलता नहीं, और यही राज है आपकी दिलकशी और अहमियत बढ़ाने का। तरीका नंबर 3, हल्का सा चैलेंज। इस टेक्निक को समझे रिवर्स कम्प्लीमेंट। ये वो नफ्सियाती हरब है जिसमें आप सामने वाले को हल्के अंदाज में चैलेंज करते हैं ताकि वो खुद अपने आप को साबित करे। मिसाल के तौर पर मुस्कुराते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि सरप्राइज प्लान करना वाकई आपका स्टाइल है। काफी प्रेशर होता है ना। देखिए, आपने बुरा नहीं कहा, आपने इल्जाम नहीं लगाया, बस हल्का सा शक जाहिर किया, जैसे कि थोड़ा सा सवाल हुआ। ये छोटा सा चैलेंज इंसान के अंदर एक जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करता है। वो महसूस करता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम अंसर है लहजा। अगर आपका लहजा नरम, दोस्ताना और हल्का मज़ाक वाला हो तो वो खुद आगे बढ़ता है बगैर दबाव के। उसे ये महसूस होता है कि ये खेल है, चैलेंज है, लेकिन मोहब्बत और एतमाद के साथ। लेकिन अगर लहजा सख्त, तंजिया या मलामत भरा हो तो खेल फौरन खत्म हो जाता है। सामने वाला दिफाई हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है या पीछे हट जाता है, और आपकी असल नियत, इज्जत या ताल्लुक पर असर पड़ता है। रिवर्स कम्प्लीमेंट का असल मकसद यह है कि आप सामने वाले की सलाहियतों को उजागर करें, उन्हें हल्के अंदाज में मौका दें कि वो अपनी अहमियत और अहलियत आपके लिए साबित करें। ये तकनीक तल्लुकात में हरारत और दिलचस्पी पैदा करती है, एतमाद बढ़ाती है और इज्जत खुद ब खुद जन्म लेती है। ये हल्का सा चैलेंज सादा लगता है लेकिन नफ्सियाती असर बहुत गहरा होता है। ये खेल नहीं, ये एक जहानत भरा इशारा है जो इज्जत और ताल्लुक को मजबूत करता है। तरीका नंबर 4, अपनी जरूरत को हल्का करना। कभी कभी हम सीधे सीधे कह देते हैं कि मुझे ये इमदाद चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। बज़ाहिर ये आम सी दरखास्त लगती है, लेकिन हकीकत में ये सामने वाले पर दबाव डालती है। कुछ लोग अंदर से फौरन हिल जाते हैं, कुछ दिफाई रवैया इख्तियार कर लेते हैं और ताल्लुक में फासला पैदा हो सकता है। यही आती है रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत। असल मकसद यह है कि आप अपनी जरूरत को हल्का दिखाएं और उसे मौका दें कि वो अपनी मर्जी से आपके करीब आए। मिसाल के तौर पर कहें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको संभाल लूंगा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें। ये जुमला 2 चीजें करता है। पहली, ये दबाव खत्म कर देता है। दूसरा, ये सामने वाले को एहसास दिलाता है कि अगर वो चाहे तो मदद कर सकता है, लेकिन मजबूर नहीं है। अगर वो शख्स वाकई आपकी परवाह करता है तो वो खुद आगे बढ़कर मदद करेगा बगैर किसी तनकीद या हिदायत के। ये अमल तल्लुकात में एतमाद और कुर्बत पैदा करता है। असल खूबसूरती यह कि आपने दरवाजा बंद नहीं किया, आपने सिर्फ जोर नहीं डाला, आपने इंतखाब उस पर छोड़ दिया। और इंसान की फितरत है कि जब उसे अपनी मर्जी से मौका मिले तो वो कदम बढ़ाता है। ये तरीका न सिर्फ ताल्लुक मजबूत करता है बल्कि इज्जत और कदर भी बढ़ाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप खुद मुख्तियार हैं, लेकिन वो चाहे तो आपके लिए वहाँ मौजूद हो सकता है। ये एक नफ्सियाती फन है जो दबाव और इल्जाम के बगैर ताल्लुक में मोहब्बत और हिमायत को बढ़ाता है। तरीका नंबर 5, वाबस्तगी को इख्तियार बना दें। जब आप महसूस करें कि वो संजीदा होने से हिचकिचा रहा है तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसे दीवार से लगा देना, हतमी जवाब मांग लेना या ये कहना कि अब फैसला करो। याद रखें, दबाव वफादारी पैदा नहीं करता, वो सिर्फ खौफ या दूरी पैदा करता है। रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ एक नरम रास्ता देती है। उसे कैद में ना धकेलें, उसे डू और डाई पोजीशन में ना लेके जाएं, उसे इंतखाब दें। आप सुकून से कह सकते हैं कि अगर अभी आपको सोचना मुश्किल लग रहा है या फैसला करना मुश्किल लग रहा है तो आप आराम से जाकर सोच समझकर आराम से इस बात पर गौर कर सकते हैं और फिर जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये कोई दबाव नहीं है। ये जुमला बज़ाहिर सादा है लेकिन नफ्सियाती तौर पर बहुत ताकतवर। आपने रिश्ता खत्म नहीं किया, आपने मुतालबा नहीं किया, आपने बस आजादी दे दी है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान को वाकई आजादी मिलती है तो वो अक्सर वही चीज चुनता है जिसे खोने का इम्कान महसूस हो। खास तौर पर वो लोग जो दबाव, कंट्रोल या पाबंदी से नफरत करते हैं। जब आप उन्हें इख्तियार देते हैं तो उनके अंदर एक एहसास जागता
लगता है मैं खुद फैसला कर रहा हूँ, और जब फैसला उनका अपना हो तो वाबस्तगी भी मजबूत होती है, क्योंकि वो मजबूरी नहीं होती, इंतखाब होती है। याद रखें, जो रिश्ता आजादी में परवान चढ़े वो ज्यादा देर पा होता है बेनिस्बत उस रिश्ते के जो दबाव से कायम रखा जाए। अब हम बात करते हैं कि ये तरीके कब नाकाम हो जाते हैं। हर हिकमत अमली हर इंसान पर काम नहीं करती, ये सबसे पहले ज़हन में रख लें। अगर आपका पार्टनर बहुत सीधा साधा है, बातों को ज्यादा गहराई में नहीं लेता, और आप कहें कि कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, और वो सादा सा जवाब दे दे ठीक है, तो समझ जाएं ये तरीका उस पर असर नहीं डाल रहा। क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी उन लोगों पर ज्यादा काम करती है जो आजादी के मामले में हसास होते हैं, जो दबाव महसूस करते ही रद्द-ए-अमल देते हैं। दूसरी बड़ी वजह नाकामी की, जब सामने वाले को महसूस हो जाए कि आप उसके साथ खेल खेल रहे हैं। जैसे ही उसे अंदाजा हो कि आप दानिस्ता तौर पर उल्टा इशारा दे रहे हैं, तो एतमाद में दरार आ जाती है और वो जज्बाती तौर पर पीछे हट सकता है। और एक बहुत अहम बात, कभी भी इस तरीके को किसी के एहसासात जुटलाने के लिए इस्तेमाल न करें, न उसे उलझन में डालने के लिए। अगर आप इस हद को पार करते हैं तो ये हिकमत अमली नहीं रहती, ये जज्बाती नुकसान बन जाती है और वहाँ से वापसी आसान नहीं होती। रिवर्स साइकोलॉजी के जरूरी असूल। रिवर्स साइकोलॉजी कोई रोजमर्रा का हथियार नहीं है, इसे आदत न बनाएं। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो असर खत्म हो जाएगा और एतमाद भी। इसका दूसरा असूल है, नतीजा सिर्फ आपके हक में न हो, जीत दोनों की होनी चाहिए। अगर इस तरीके से ताल्लुक बेहतर नहीं हो रहा तो फिर इसका मकसद ही खत्म है। तीसरी बात बहुत अहम है कि अगर वो कहे कि उसे बुरा लगा या उसे लगा कि आप खेल खेल रहे हैं तो फौरन रुक जाएं, दिफा न करें, पहले सुने समझे और बाद में खुलकर बात करें। एतमाद हमेशा सच्चाई से मजबूत होता है, चालाकी से नहीं। और याद रखें, इस तरीके को कभी भी किसी को कंट्रोल करने, अलग थलग करने या उसकी कमजोरी से फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल न करें, वरना यह हिकमत अमली नहीं तल्लुकात का जहर बन जाएगी। वो जुमले जो रिवर्स साइकोलॉजी में आप आजमा सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक दुरुस्त जुमला और असर गहरा हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है तो शिकायत करने के बजाय सुकून से कहें, कोई बात नहीं, शायद अभी हम थोड़ा आराम से चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ज्यादा कोशिश करे, वो आपकी तरफ ज्यादा मायल हो, तो दबाव डालने के बजाय हल्के अंदाज में कहें, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए बदल दे और अपना सारा वक्त मुझे दे। अगर आपको जज्बाती सपोर्ट चाहिए तो सीधा मुतालबा न करें, बस कहें कि मैं मैनेज कर लूंगा, आप फिक्र न करें। और अगर बात वाबस्तगी की हो और वो हिचकिचा रहा हो तो उसे आजादी देते हुए कहें कि अगर अभी ये सब ज्यादा लग रहा है तो हम पीछे हट सकते हैं। याद रखें, लहजा नरम, अंदाज पुरसकून और नीयत साफ होनी चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी को अमली तौर पर कैसे आजमाएं। बातें सुन लेना आसान है, वीडियो सुन लेना आसान है, असल खेल अमल में है। पहला हफ्ता बस अपनी जिंदगी में एक नई मसरूफियत शामिल करें, कोई क्लास, कोई नया हुनर, कोई ऐसी सरगर्मी जो वाकया आपको खुश करे। फिर खामोशी से मुशाहिदा करें, क्या रवैये में कोई तब्दीली आती है। दूसरा हफ्ता हल्का सा रिवर्स चैलेंज आजमाएं, लेकिन मजाक के साथ, नरम लहजा, कोई तंज नहीं, बस एक छोटा सा इशारा। तीसरा हफ्ता जब आपको जरूरत हो तो उसे हल्का ज़हर करें और बाद में मुनासिब वक्त पर खुलकर सच्ची बात भी करें, क्योंकि हिकमत अमली के साथ ईमानदार गुफ्तगू जरूरी है। मुशाहिदा करें कि वो आगे आया है या पीछे हटा है या बस बात मानकर खामोश हो गया है। अगर उसे चोट लगी हो फौरन रुक जाएं और सीधी साफ बात करें। मैंने दो अंजाम देखे, एक शख्स ने यह तरीका बार बार इस्तेमाल किया, पार्टनर को एहसास हो गया, दोनों के दरमियान एतमाद खत्म हो गया, रिश्ता कमजोर हो गया। दूसरे ने सिर्फ एक बार मजाही अंदाज में हल्का सा चैलेंज दिया और नतीजा जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज। फर्क सिर्फ नियत और मिकदार का था। आखिर में याद रखें, रिवर्स साइकोलॉजी मुतालबा नहीं करती, ये दावत देती है, ये उल्टा इशारा होती है। कम दस्तयाबी, हल्का चैलेंज, जरूरत को नरम करना, वाबस्तगी को इख्तियार बनाना। लेकिन असल इज्जत जबरदस्ती नहीं मिलती, वो खुद दी जाती है। और जब कोई अपनी मर्जी से आपको चुने, वही सबसे मजबूत इज्जत होती है। अगर ये बात आपके दिल को लगी है तो कमेंट में लिखें आप कहाँ ये तरीका आजमाना चाहेंगे। पुरसकून रहें, बाएतमाद रहें और जहाँ जरूरत हो थोड़े स्ट्रेटेजिक भी रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।